स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 7 के चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का एक्सरसाइज 2.1 करूंगी। 2.1 का एक वीडियो मैंने कर रखा है। आज मैं इसका 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन करूंगी। तो करती हूं मैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड 1/2 ऑफ 24। ए 5 के ए के 1 में 1/2 ऑफ 24 ऑफ 24 का मतलब है मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इसको 1/2 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई यहाँ 24। अब ये 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 12, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 1/2 ऑफ 46। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। जहां भी ऑफ लिखा रहेगा वहां पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये हमारा आ गया 23, हमारा आंसर हो जाएगा। 5 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ है 2/3 ऑफ 18। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई 18। 3 6 जा 18 और 2 मल्टीप्लाई 6 6 2 जा 12, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। अब है इसका 2/3 ऑफ 27। तो 2/3 ऑफ की जगह पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ पे 27 लिखेंगे। तो 3 9 जा 27 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई 9 9 2 जा 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके सी नंबर पे आते हैं 3/4 ऑफ 16। तो 3/4 ऑफ की जगह पे हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्योंकि जहां भी ऑफ लिखा होता है वहां पे हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 4 4 जा 16, यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 4 3 4 जा 12 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ है 3/4 ऑफ 36। तो 3/4 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और यहाँ 36, 4 9 जा 36, यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 9 3 9 जा यहाँ 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके डी का 1 4/5 ऑफ 20, यानी 4/5 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 20, 5 4 जा 20, 4 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 जा 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ है 4/5 ऑफ 35। तो 4/5 मल्टीप्लाई 35, 5 7 जा 35, 4 मल्टीप्लाई 7 और 4 7 जा 28। अब हम आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हमें क्या करना है, 6 नंबर क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। हमें इस क्वेश्चन को पहले तो मल्टीप्लाई करना है और हमें मिक्स फ्रैक्शन में इसे लिखना है, इसके आंसर को। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ है 3 मल्टीप्लाई 5, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम तोड़ेंगे। तो 5 5 जा 25, 25 1 26, 26/3। अब यहाँ इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 मल्टीप्लाई 26/3, 3 सॉरी यहाँ 5 है, 5। अब यहाँ 26 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 26 को 3 6 3 6 जा 18 का 8 1 3 2 जा 6 7 7, यहाँ आ गया 78/5। अब इस 78 को मैं क्या करूंगी, 5 से डिवाइड करूंगी। 5 1 जा 5, 7 में 5 गया 2, 5 5 जा 25,
8 में 5 गया 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15 3/5। चूंकि हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए का आंसर ये हो जाएगा हमारा। अब हम आते हैं 6 के बी पे। बी में भी हमें क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 24 25 26 27 27/4। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई 27/4। अब इस 27 को 5 से पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी। 27 को 5 5 7 जा 35 का 3 5 2 जा 10 11 12 13 135। यहाँ हो जाएगा 135/4। अब इस 135 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी। 4 3 जा 4 3 जा 12 1, फिर 4 3 जा 12 3, तो 33 3/4। चूंकि हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है इसलिए ये हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब हम आते हैं इसके सी नंबर पे। सी नंबर में भी पहले क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम तोड़ेंगे। 4 2 जा 8 8 1 9 9/4। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ करना है, तो 7 मल्टीप्लाई 9/4। 7 9 जा 63 63/4। अभी 63 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी। 63 को मैं 4 से करूंगी। 4 1 जा 4, 6 में 4 गया 2 3, 4 5 जा 20, तो यहाँ आ जाएगा 15 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके डी पे। 4 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 18 19 19/3, तो 4 ऊपर ऊपर इसको मल्टीप्लाई करूंगी 19/3। अब यहाँ 19 को 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। 36 का 3 36 का 6 और यहाँ 3, 4 1 जा 4 4 4 1 जा 4 4 5 6 7 76। यहाँ हो जाएगा 76/3। अब इस 76 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 6 में 5 गए 1, यहाँ हो जाएगा 25 1/3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके ई नंबर पे। ई में क्या है, यहाँ 4 3 जा 12 12/1 13 13/4 मल्टीप्लाई 6, तो इसको भी मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी। 30 में नोमिनेटर से नोमिनेटर को मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 13 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर 6 3 जा 18 का 8 1 6 1 जा 6 और 1 7 78 78/4। अब इस 78 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी। 4 1 जा 4, 7 में 4 गया 3 8 4 7 जा 28 4 9 जा 36, 8 में 6 गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 19 2/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके एफ नंबर क्वेश्चन पे। एफ में है 5 3 जा 15 15 16 17 17/5 मल्टीप्लाई 8, तो इसको लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 8/5। अब यहाँ मैं 17 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। 8 7 जा 56, यहाँ 5 8 1 जा 8 8 1 जा 8 9 10 11 12 13 136, यहाँ आएगा 136/5। अब 136 में 5 से डिवाइड करूंगी। 5 2 जा 10 3 6 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35 35, यहाँ आ जाएगा 27 1/5। ये हमारा
आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है। तो फाइंड, इसमें भी हमें फाइंड ही करना है 1/2 ऑफ, तो 1/2 ऑफ की जगह पे हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको मैं क्या करूंगी, तोड़ दूंगी। 4 2 जा 8, 8 9 10 11, 11/4। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 × 11, 1 × 11 बाई 2 × 4, 2 × 4। तो 1 को 11 से करूंगी तो वो 11 में 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके दूसरे नंबर पे आते हैं, 7 का दूसरा। 1/2 मल्टीप्लाई 9 4 जा 36, 36 में 2 ऐड करेंगे 36, 37 38, 38/9। उसके बाद क्या करेंगे, 1 × 38/2 × 9। अब यहाँ 31 जा 30, 30 को 1 से करेंगे 30, 9 2 जा 18। अब इसको देखेंगे कि ये कट के छोटा होता है या नहीं, तो 2 से मैं इसको करूंगी। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 19/9 हुआ। अब मैं इसको चाहूँ तो मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकती हूँ। 19 को मैं 9 से डिवाइड करूंगी, 9 2 जा 18, 9 में 8 1, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 1/9 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन में जो भी आता है, जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल करते हैं, उसके बाद हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख देते हैं। अब हम आते हैं इसके बी के 1 में। 5/8 मल्टीप्लाई 3 6 6 3 जा 18, 18 में 5 ऐड करूंगी 18 19, 18 19 20 21 22 23, 23/6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 5 × 23/8 × 6। अब मैं 5 को 23 को मैं 5 से करती हूँ। 5 3 जा 15 का 5 1, 5 2 जा 10, 1 11, 115/8 6 जा 48। अब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकती हूँ या फिर ऐसे भी लिख के आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं 115 को 48 से डिवाइड करूंगी तो 48 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन, हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको निकाल सकते हैं। तो 115 को मैं 48 से डिवाइड करूंगी तो ये 2 बार जाएगा। 8 2 जा 16 का 6, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 का 6 1 और 4 2 जा 8 1 9, 96 आएगा। 15 में से जब मैं 6 को माइनस करूंगी तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 19 2/48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना भी लिखा जा सकता है, इतना भी लिखा जा सकता है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ 5/8 मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 27 28 29, 29/3। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई 29/8 मल्टीप्लाई 3। अब मैं 29 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 5 जा 45, 45 का 5, 4 5 2 जा 10, 11 12 13 14, 145/8 3 जा 24। अब 8 3 जा 24। अब इसको मैं क्या करूंगी, 125 को मैं डिवाइड करूंगी, 124 को 45 को मैं 24 से डिवाइड करूंगी, 6 बार ले जाती। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 12 13 14, 5 4 कट गया तो ये हमारा आ जाएगा 6 1/24 और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। देयर मदर गेव देम ए वाटर बोतल that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2 by 5 of the water. Pratap consumed of the remaining water. How much water did Vidya drink? What fraction of the total quantity of water did Pratap drink? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्या और प्रताप जो है एक पिकनिक पे गए थे। उसकी मदर ने 5 लीटर पानी दिया था, जिसमें से विद्या ने 2/5 वाटर जो है वो पी गया। तो प्रताप जो है वो कितना बचा हुआ पानी वो पिया, इसको हमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट जो है इसका क्वेश्चन पहला है, हाउ मच वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, पहले विद्या ड्रिंक, पहले में डे तो पहले हम लिखेंगे इसमें कि टोटल वाटर कितना है। पहले हम टोटल वाटर निकालेंगे। टोटल वाटर हमारा कितना है? टोटल वाटर 5 लीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या कितना पानी पिया। तो हम लिखेंगे विद्या ड्रिंक वाटर 2/5 ऑफ 5 लीटर का ही ना वो 2/5 पिया है। विद्या जो है 5 लीटर का ही 2/5 लीटर पानी पी गया। तो 2/5 मल्टीप्लाई 5, ये कट गया हमारा 5, तो ये हमारा क्या बचा? 2 लीटर। तो विद्या कितना लीटर पानी पिया? 2 लीटर पानी पिया। ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 निकला। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन, क्या द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, हमें फ्रैक्शन बताना है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर का जो प्रताप जो है वो ड्रिंक किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका निकालते हैं। सेकंड में हम निकालेंगे प्रताप फ्रैक्शन ऑफ वाटर बाय प्रताप ड्रिंक, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/5। 1 बोतल पानी में से ना वो 2 बोतल 5/5 वो कंज्यूम करें। 1 बोतल पानी है उसमें से वो 2/5 क्या हुआ? कंज्यूम कर वो विद्या ड्रिंक कर गया है। तो इसलिए टोटल में से हमें ये करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ समझिए 1 है तो 5 और एलसीएम ले लेंगे 5 और 5 बन जा 5, यहाँ 5 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 3/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है हमारा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट करें। अगर मेरे वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।